हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में करा था टॉपिक एल्जेब्रा, और उसमें हमने मालूम किया था कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, और किसी भी एक्सप्रेशन के हम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ m इज इक्वल टू 3x प्लस 4y ब्रैकेट 2x प्लस 3y एंड n इज इक्वल टू x माइनस y एंड 3x प्लस 5y, देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ xy इन m माइनस n। हमें xy का कोफिशिएंट निकालना है m माइनस n में। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो m है हम उसको सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 4y 2x प्लस 3y, क्योंकि ऐसे तो हमें पता लगेगा नहीं कि एक्स वाई क्या आएगा। तो सबसे पहले 3x की इस पूरे में मल्टीप्लाई करो। 3x की 2x से करा 6x स्क्वायर, 3x की 3y से करा 9xy, फिर इस 4y की इस पूरे ब्रैकेट पर मल्टीप्लाई होगी तो 4y की 2x से करा 8xy और 4y की 3y से करा तो 12y स्क्वायर। तो हमारा ये आ गया 6x स्क्वायर 8 9, और ये देखो दोनों सेम टर्म है, एक्स वाई और एक्स वाई। 9 भी प्लस का है, 8 भी प्लस का है, तो दोनों को ऐड करेंगे। 9 प्लस 8 17xy प्लस 12y स्क्वायर। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे n को। n कितना है हमारा, x माइनस वाई और 3x प्लस 5y। x की पूरे में करी 3x स्क्वायर प्लस 5xy। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाई की पूरे में करोगे, माइनस प्लस माइनस तो माइनस 3xy, माइनस प्लस माइनस तो माइनस 5y स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर, प्लस के 5xy है और माइनस के 3xy है, तो ये आ गया आपका प्लस के 2xy माइनस 5y स्क्वायर। अभी हमने m और n को केवल सॉल्व किया है, हमें कोफिशिएंट xy का किस में निकालना है, m माइनस n में। तो अब हम यहाँ कर निकालेंगे क्या, m माइनस n कितना आएगा। तो m कितना है हमारा 6x स्क्वायर प्लस 17xy प्लस 12y स्क्वायर, माइनस n कितना है 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करें तो 6x स्क्वायर प्लस 17xy प्लस 12y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो प्लस के 3x स्क्वायर है, दैट इज माइनस 3x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस 2xy, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 5y स्क्वायर। सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर ये टर्म, एक्स स्क्वायर ये टर्म, ये 6x स्क्वायर प्लस के और ये है माइनस के 3x स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 कितना हो गया 3x स्क्वायर, 17xy पॉजिटिव 2xy नेगेटिव, तो ये आ गया आपका 15xy। यहाँ 12y स्क्वायर पॉजिटिव और 5y स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये आ गया आपका 17y स्क्वायर। तो ये हमारा फाइंड आउट हो गया m माइनस n। हमसे कोफिशिएंट पूछा है इसमें x और y का, तो कोफिशिएंट ऑफ xy के साथ क्या है इसमें प्लस के 15, तो कोफिशिएंट कितना आ गया आपका प्लस 15। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके सीटेट में या किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन 3x प्लस 5y मल्टीप्लाई 5x माइनस 7y माइनस 3x माइनस 5y मल्टीप्लाई 5x माइनस 7y इज इक्वल टू, मतलब हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये है 3x प्लस 5y मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 7y माइनस 3x माइनस 5y मल्टीप्लाई 5x माइनस 7y। पहले इनको सॉल्व करें। 3x की पूरे में मल्टीप्लाई 15x स्क्वायर माइनस 21xy प्लस 5y की 5x माइनस 7y में प्लस 25xy माइनस 35y स्क्वायर, माइनस इसकी करें 3x की पूरे में करें 15x स्क्वायर माइनस 21xy माइनस 5 की माइनस 25xy
माइनस माइनस प्लस 35y²। ठीक है, 15x² 21 माइनस के 25 प्लस के, तो प्लस के 4xy माइनस 35y²। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें, माइनस के 15x² माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस के 35y²। अब देखिए ये प्लस के 15x², ये प्लस माइनस के, तो ये कैंसिल। अब ये है प्लस के 4xy, ये 21 प्लस ये सारे ही xy जो है प्लस के हैं, तो ये आ गया आपका 50xy, और ये दोनों ऐड हो गए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस के 70y²। तो इस एक्सप्रेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, 50xy माइनस 70y²। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स ऑफ 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 इज आर। मतलब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालने हैं। हमने जो अभी वो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि हमारी जो टर्म होगी वो x² वाली होगी या y² वाली होगी, बट यहाँ पर तो x और y दो वेरिएबल्स दे दिए। हमने फैक्टर्स पढ़े थे फॉर एक ही वेरिएबल के। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में जिस टर्म में कुछ कॉमन आ रहा हो हम उसको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे 15xy और 5y को हमने एक साथ लिखा, बाकी हमने एक साथ अलग लिख लिया 6x माइनस 2। अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं, तो हमें कुछ टर्म में से कॉमन ले लेके फैक्टर्स करने हैं, और हमें तब पता लगेगा कि हमने फैक्टर सही करे हैं जब कॉमन ब्रैकेट जो होगा वो सेम वैल्यू देगा। तो अब इसमें से देखिए 15xy और 5y, इसमें से एक तो क्या कॉमन आ गया आपका, दोनों में से y। ठीक है, और क्या कॉमन आ गया 5, क्योंकि 5 15 को भी कैंसिल कर देता है, 5 को तो करता ही करता है। तो ये आ गया 5y, हमने इसमें से कॉमन लिया, तो यहाँ हमारा कितना बचा, 5 3 जा 15, y से y कैंसिल 3x प्लस 5y से 5y को डिवाइड करा तो कितना आया 1। ठीक, अब इसमें देखिए इसमें कुछ भी कॉमन क्या, केवल एक नंबर 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, हमने 2 कॉमन लिया, हमें ब्रैकेट में क्या लाना है, पॉजिटिव साइन। अगर हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो हमें क्या लेना है, माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया, माइनस के 2। माइनस 2 को 6x से डिवाइड करा, माइनस 6x से, तो 3x आया। अब माइनस 2 को माइनस 1 से डिवाइड करा, माइनस 2 को माइनस 2 से डिवाइड करा, तो प्लस के 1 आया। अब देखिए ब्रैकेट में दोनों वैल्यू सेम है, तो हमारे फैक्टर्स सही हुए हैं। तो ये हो गया 3x प्लस 1 और 5y माइनस 2। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या है, 3x प्लस 1 और 5y माइनस 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x इन द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन x माइनस 5 एंड y प्लस 7। हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और उसमें x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं इसको भी। x माइनस 5 और y प्लस 7 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो x की पहले इसमें करें xy प्लस 7x, फिर 5y की करी माइनस 5y माइनस 35। तो ये हमारे पास आ गया कितना, xy प्लस 7x माइनस 5y माइनस 35। हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है, x का। तो x की केवल इसमें एक सिंगल टर्म ये है और ये है, तो पहले हम इन दोनों में से x कॉमन ले लें, तो क्या बैठता है y प्लस 7 माइनस 5y माइनस 35। ठीक है, तो कोफिशिएंट कितना है x का, ये पूरा ही आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो हमारा आ गया y प्लस 7। बट यहाँ पर हमारा पूछा न्यूमरल कोफिशिएंट, न्यूमरल मतलब नंबर वाला कोफिशिएंट। तो नंबर वाला कोफिशिएंट कितना आ गया, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 7। अगर हमसे सीधा पूछते कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा तो हम बता देंगे कि y प्लस 7 होगा, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो x के साथ जो भी नंबर आ रहा है वो आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। आई होप आपको अलजेब्रा के ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप उन सब की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से उन्हें करिए, समझिए,
और अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। तब तक के लिए आप अच्छे से इनको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।